ट्रंप की बुलाई हाई लेवल मीटिंग बेनतीजा रही। ट्रंप ने ईरान पर ना कोई रेड लाइन बताई है, ना ही उन्होंने समझौता फाइनल किया है। उधर रूस, चीन और ईरान के गठबंधन ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रूस ने यूरोप फ्रंट पर न्यूक्लियर हथियारों को एक्टिव कर दिया है, तो चीन ने 80 एटमी लॉन्च साइट का ट्रेलर रिलीज कर पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। रूस ने नाटो पर ड्रोन बमों से भयानक हमला किया। नाटो चीफ का ऐलान, एक एक इंच के लिए लड़ेंगे। पुतिन की धमकी, पूरा यूरोप बना यूक्रेन। सिर्फ 2 वॉर जोन बारूद के ढेर पर है। एक को इजराइल ने बना रखा है, दूसरे को रूस ने। मगर इनका ताप तमाम मुल्कों की तकदीर का फैसला करने वाला है। कि बारूद की जगह अब एटमी हथियारों के इस्तेमाल का सिग्नल मिलने लगा है। आसमानी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों ने सुपर पावर के खिलाफ बने एटमी चक्रव्यूह की तस्दीक कर दी है। यह सैटेलाइट तस्वीर पेंटागन में 100 दफा देखी गई है। ट्रंप ने भी इन तस्वीरों की डिटेल मांगी है, क्योंकि अमेरिका के लिए यह तीसरा एटमी खतरा बताया जा रहा है। ईरान, रूस के बाद अमेरिका को सबसे कट्टर दुश्मन ने परमाणु प्रलय की टेंशन दी है। ईरान, रूस और चीन एक ऐसी टीम बना चुके हैं जिसकी काट ट्रंप के पास नहीं है। ईरान ने अमेरिका को युद्ध में बराबर की टक्कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को भागने पर मजबूर कर चुका है, और अब चीन ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लेकर वॉर जोन में आ गए हैं। सवाल है, ट्रंप का सबसे बड़ा सिरदर्द कौन सा युद्ध है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है? क्या ईरान इजराइल का युद्ध सुपर पावर के लिए थ्रेट साबित हो रहा है, या फिर ट्रंप को असली टक्कर चीन से मिलने जा रही है? हर फ्रंट पर अमेरिका फंसा हुआ है। ईरान डील के लिए रेडी नहीं है। रूस ने अब नेटो को फोड़ने का ऐलान किया है। पुतिन ने यूरोप और नेटो को सीधी धमकी दी है कि अब जिसने भी यूक्रेन को मदद पहुंचाई उसे तबाह कर डालेंगे। जेलेंस्की ने पुतिन की धमकी को गंभीरता से लेने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस सबसे भयानक युद्ध की शुरुआत करने जा रहा है। Маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні, підготовлені, повітряні сили та інші захисники неба. रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप तक होता दिख रहा है। रोमानिया में फटे ड्रोन बम से नेटो चीफ भड़क गए हैं। नेटो से पुतिन के टकराव का एपिसोड देखने से पहले चलते हैं चीन के उस बंजर बियाबान में, जहां की सैटेलाइट तस्वीरों ने सुपर पावर की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चीन ने शिनजियांग के रेगिस्तान में एक विशाल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स तैयार किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन अपने परमाणु गोदाम के पास लॉन्च पैड, बंकर और कम्युनिकेशन नोड्स का विशाल नेटवर्क बना रहा है। चीन ने उस एटमी स्टोर के पास लॉन्च पैड बनाए हैं, जहां सबसे लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलें रखी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की जांच में 80 से ज्यादा नए लॉन्च पैड पुख्ता तौर पर दिखाई दिए हैं। अचानक चीन के बढ़ते मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस बैटरी के बेड़े किसके लिए खतरा है, क्या समझना मुश्किल है। रॉयटर्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीरों में ऐसी सुविधाएं भी दिखाई देती हैं जिनसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और कमांड ऑपरेशंस में
चीन सर्वशक्तिमान साबित हो सकता है। ड्रैगन का रेगिस्तान में बना ये इंफ्रास्ट्रक्चर 8 भुजाओं वाले 2 ढांचे पर आधारित है। इन्हें पिछले 6 साल में पूर्वी शिनजियांग प्रांत में बनाया गया है। दोनों ढांचे हामी परमाणु भंडार क्षेत्रों के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मौजूद हैं। इनमें से एक लगभग 140 किलोमीटर दूर है, वहीं दूसरा लगभग 230 किलोमीटर दूर है। इन ढांचों में सैनिकों के रहने की जगह, बड़े बड़े सैन्य वाहनों की रखने की व्यवस्था भी, यहाँ हवाई अड्डा और रेल लाइनें भी हैं, जो इन ढांचों को हामी के परमाणु भंडार से जोड़ती हैं। चीन ने ताइवान को कब्जे में लेने की धमकी हाल ही में दी है। ट्रंप की चाइना विजिट में भी जिनपिंग ने ताइवान पर उनसे अमेरिका के स्टैंड में बदलाव की मांग की थी, लेकिन ट्रंप ताइवान को चीन के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान एशियाई प्रशांत में शक्ति संतुलन के काम आता है। इसलिए चीन अपनी एटमी पावर से अमेरिका को अलर्ट कर रहा है, क्योंकि चीन सागर में युद्ध भड़का तो अमेरिका दखल देगा। ऐसे में ड्रैगन अपनी एटमी पॉलिसी भी बदलने पर विचार कर सकता है। हालांकि फिलहाल चीन वेट एंड वॉच कर रहा है, क्योंकि ईरान और रूस उसका आधा काम कर रहे हैं। रूस पर यूरोपीय देशों पर हमले के आरोप लगने लगे हैं। रोमानिया में ड्रोन बम धमाकों से नेटो फोर्स बौखला गई है। रोमानिया के दक्षिण पूर्वी शहर गलाती में रिहायशी अपार्टमेंट पर रूस से दागा गया ड्रोन फटा है। ड्रोन धमाके में 2 नागरिक घायल हो गए हैं। नेटो चीफ मार्क रूटे ने रूसी ड्रोन हमले के बाद रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन से बात की है। रूटे ने ऐलान किया है कि वो रूस से नेटो देशों की 1-1 इंच जमीन को बचाएंगे। रोमानिया में ड्रोन स्ट्राइक के बाद यूरोप की महाशक्तियां हरकत में आ गई हैं। जर्मनी, ब्रिटेन में इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। रूस से युद्ध में बाल्टिक देशों ने ओल्ड एज आर्मी को भी उतारने की शुरुआत कर दी है। पुतिन को रोकने के लिए अब नेटो को बुजुर्गों की फौज उतारनी पड़ रही है। यह है पूर्वी यूरोप में रोमानिया, और यहाँ प्रहोव की एक फायरिंग रेंज में पुतिन को रोकने की तैयारी चल रही है। एक सैनिक को गौर से देखिए। नेटो की दीवार बनने के लिए रोमानिया में अब बूढ़ों को उतार दिया गया है। पुतिन के युद्ध को काबू में करने के लिए रोमानिया की फौज हैरान कर रही है। पुतिन की सेना को रोकने वालों में यह है 55 साल के होरिया एक व्यापारी है। यह है फाचू योनत्स, उम्र 44 वर्ष, बैंक में काम करते हैं। यह है 51 साल के कॉन्स्टेंटिन मार्शल, एक अर्थशास्त्री है। ऐसी पूरी बटालियन तैयार हो रही है। पूर्वी यूरोप का देश रोमानिया नेटो का सदस्य है, और पोलैंड के साथ उस पर भी रूस वाला खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है। Amenințări, atât timp cât e un război la graniță, sigur că există amenințări și e bine să fim pregătiți să descurajăm. Dacă nu te pregătești, ești țintă ușoară. रोमानिया में उस युद्ध की तैयारी चल रही है जिसकी कभी शुरुआत न होने की दुआ पूरा यूरोप कर रहा है। यूक्रेन से होने वाले हर धमाके का खौफ पूर्वी यूरोप में फैल चुका है। जहाँ जहाँ बम फट रहे हैं, जहाँ जहाँ रूस के ड्रोन अटैक का डर फैल रहा है, वो हर देश इस वक्त बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहा है। रोमानिया में हुए एक धमाके ने इस ट्रॉमा को कई गुना बढ़ा दिया है। रोमानिया की 2 करोड़ की आबादी बहुत ज्यादा तनाव में आ चुकी है। 17 अक्टूबर को हुए इस धमाके की वजह को लेकर पूरा रोमानिया परेशान है, क्योंकि शुरू में लगा कि ये कोई ड्रोन अटैक है, लेकिन अब तक वजह साफ न होने से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। इसी डर का हिस्सा है कि रोमानिया ने अब अपने बूढ़े लोगों की फौज तैयार करनी शुरू कर दी। सबको एक राइफल थमाई और शुरू कर दी गई निशानेबाजी की प्रैक्टिस। 20 ceva de ani a fost ultima oară când am tras. Când ați făcut armata? În 2004. Vremea lungă care a trecut de la ultimele conflagrații mondiale în care au fost implicate mai multe state, e posibil ca oamenii să mai uite cât de mult rău poate să producă un război. Sperăm să nu ne confruntăm cu așa. रोमानिया ने 2007 सैन्य सर्विस अनिवार्य करने वाला सिस्टम 2007 में खत्म कर दिया था, लेकिन 18 साल बाद अब पुतिन के गुस्से ने पूरे यूरोप का ब्लड प्रेशर संकट में पहुंचा दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध के खतरे ने यूरोप को कैसे डराया हुआ है, इसके कुछ आंकड़े आपको हैरान कर देंगे।
पोलैंड ने अपनी रिजर्व फोर्स 5 लाख तक बढ़ाने का फैसला किया है। जर्मनी में अब रिजर्व फोर्स बनाने के लिए 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है। रिजर्व सैनिकों की तादाद 2 लाख तक जा रही है। डेनमार्क में सबको 4 से 11 महीने की आर्मी ट्रेनिंग देने का प्लान है। इसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। फिनलैंड में 9 लाख रिजर्व फोर्स है और ये यूरोप में सबसे तेजी से युद्ध की तैयारी करने के लिए जाना जाता है। नेटो देशों ने 2022 में मैड्रिड में हुई मीटिंग में तय किया था कि रिजर्व फोर्स बढ़ाई जाएगी। पिछले 3 सालों के दौरान नेटो के नेता बार बार मिलते रहे, लेकिन पुतिन के आगे मजबूर नजर आ रहे हैं। पुतिन के खतरनाक हमलों ने इस मजबूरी को कई गुना बढ़ा दिया है। जमीन से आसमान तक नेटो ने अब पुतिन को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। नेटो के जेट अब पुतिन को डराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। नेटो के फाइटर जेट रूस को उसकी हद बताना चाहते हैं। ये फाइटर जेट दावा कर रहे हैं कि नेटो के आसमान में पुतिन की घुसपैठ का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध। नेटो सोच रहा है कि पुतिन घबरा जाएंगे। नेटो के दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ पुतिन को बैकफुट पर रखने का जुनून, लेकिन क्या इन पैतरों से यूरोप की सरहद से दूर रहेंगे पुतिन? क्योंकि रूस के बॉर्डर पर गूंज रही नेटो के विमानों की गड़गड़ाहट अब मॉस्को तक गूंज रही है। नेटो की एयरफोर्स बता रही कि वो पुतिन की चौखट पर पहुंच चुकी और अब रूस की खैर नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रूखे रवैये ने जेलेंस्की के साथ साथ नेटो के होश उड़ा दिए हैं। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने एक तरह से कह दिया है कि पुतिन 60 दिन के सीज फायर के बावजूद जिस तरह से ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डे को उड़ाया है, उससे सभी के होश उड़ गए हैं। हमले के लगभग 30 घंटे बाद आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोक नहीं पाए हैं। ईरानी मिसाइल ने कुवैत में मौजूद अमेरिका अड्डे अली अल सलेम एयरबेस को उड़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद ट्रंप ने 2 घंटे की युद्ध मीटिंग में कुछ ऐसा प्लान बनाया है जो ईरान के लिए तबाही साबित हो सकता है। कुवैत में ईरानी हमले का खुलासा, अमेरिकी सेना को भारी नुकसान। ईरान युद्ध और तनाव को लेकर जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, उन्हें देखकर लगता नहीं है कि ईरान अमेरिकी शर्तों और ताकत के सामने झुकने वाला है। इंटरनेशनल मीडिया में 2 दिन बाद अमेरिकी अड्डों पर ईरानी हमले से जुड़ी एक ऐसी और जबरदस्त खतरनाक खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने 27 और 28 मई को आधी रात में कुवैत में मौजूद अमेरिका के बहुत बड़े सैन्य अड्डे पर भीषण हवाई हमला किया है। अमेरिकी, अरब, इजरायली मीडिया में दावा किया गया कि ईरान ने अपने पश्चिमी इलाके के एक गुप्त मिसाइल अड्डे से फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। इस रिपोर्ट की फुल डिटेल हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान पर हमला करने और ना करने को लेकर के 2 घंटे तक ट्रंप ने जो मीटिंग की थी, उसकी डिटेल क्यों नहीं दी जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अब ईरानी जनता भी अमेरिका के खिलाफ तेहरान की सड़कों पर उतर चुकी है। कुल मिलाकर 90 दिन से चल रहा ईरान तनाव अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब हर हाल में ईरान पर अमेरिका को हमला करना ही पड़ेगा। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ईरान ने कुवैत में अमेरिका के तमाम एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अमेरिकी अड्डे पर हमला आखिर कैसे किया और इससे अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। कुवैत में तबाह अमेरिकी अड्डा, फतह 110 से ईरान का हमला।
काफी धमकियों और तैयारियों के बावजूद अमेरिका ईरान को ना तो झुका पा रहा है और ना ही शर्तें मानने के लिए मजबूर करवा पा रहा है। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब ट्रंप के सब्र का बांध टूट चुका है और ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि वो ईरान पर हमला हर हाल में करेंगे। सिचुएशन रूम में कमांडरों के साथ मीटिंग और उसके तुरंत बाद हमले के जो दावे किए जा रहे हैं वो स्थिति बेहद विस्फोटक हो चुकी है। इधर अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने ऐसी रिपोर्ट खुफिया सूत्रों के हवाले से छापी है जिसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया है। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक कुवैत में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस अली अल सलेम पर हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी घातक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जो काफी हद तक कामयाब रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के दावों के मुताबिक कुवैत में तबाह अमेरिकी अड्डा, फतह 110 से ईरान का हमला। ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर ताजा और बड़ा हमला किया है। इस भीषण स्ट्राइक में कई अमेरिकियों के घायल होने की भी खबर है। वहीं अमेरिकी सेना के बेहद आधुनिक और घातक रीपर ड्रोन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। दावों के मुताबिक 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी डैमेज हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के भीतर ही ईरान ने कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हालांकि कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की इस मिसाइल जिसका नाम फतह 110 है उसे हवा में रोकने का भी दावा किया, लेकिन मिसाइल का मलबा एयरबेस के अंदर आकर गिरा। मलबा गिरने से अमेरिकी अड्डे को भारी नुकसान पहुंचा है। ब्लूमबर्ग ने अपने खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया कि भले ही कुवैत एयर डिफेंस ने ईरान की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उसका भारी मलबा सीधे अली अल सलेम एयरबेस के तकनीकी क्षेत्र पर जाकर गिरा है और इस मलबे की चपेट में आने से अमेरिका के 2 MQ-9 रिपर ड्रोन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें से एक पूरी तरह से नष्ट हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक $30 मिलियन यानी करीब 250 करोड़ तक है इसकी कीमत। रिपोर्ट में पुष्टि की गई है कि लगभग 5 अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं जिनका बेस पर ही इलाज किया जा रहा है। ब्लूमबर्ग, एसोसिएटेड प्रेस, डॉन और द स्ट्रेट्स टाइम्स ने भी कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हुए इस मिसाइल हमले पर बेहद गंभीर रिपोर्ट छापी है। सीज फायर का घोर उल्लंघन। यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इस हमले को बेहद गंभीर बताते हुए इसे युद्ध विराम का खुला और घोर उल्लंघन करार दिया है। So Iran knows very, very clearly what our expectations are, and that's on the negotiating team to deliver. They're coming in our direction. The talks have been productive. I think they know where it needs to go, and I'm quite confident with our president who makes nothing but great deals. That ultimately it'll be something he's proud to defend. That ensures that Iran, which everyone knows should not have a nuclear weapon, never does. खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल ईरान के पश्चिमी हिस्से में स्थित भूमिगत मिसाइल बेस या लॉन्च पैड से दागी गई थी। ईरान इस क्षेत्र से अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया कि उसके बलों ने उस अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, जिससे रात में ईरान के दक्षिणी हिस्से खासकर बंदर अब्बास क्षेत्र में हमले किए गए थे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई आक्रामक अमेरिकी हमले के खिलाफ थी। तेहरान की सड़कों पर सैलाब, अमेरिका की तबाही के नारे। ईरान के आंतरिक खुफिया इनपुट से पता चला कि तेहरान की सड़कों पर कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। वे ईरानी वार्ताकारों पर दबाव बना रहे हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत में कोई परमाणु रियायत न दी जाए। इसके साथ ही तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता के समर्थन में जमा हुए लोगों ने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के साथ संघर्ष विराम को और बढ़ाने की योजना पर भी संदेह जताया। ईरानी अब कह रहे हैं कि वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के इंगिलाब चौक पर प्रदर्शनकारियों ने इस समझौते पर संदेह जताया। اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصره‌اش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته. از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست. اولا که این حرف من نیست، کل دنیا دارن میگن ایشون یه آدم دیوونه احمقیه. رو حرفش ثابت نیست و کاملا آدم دروغگو و پستی هست. هرچی هم میگه چرت و پرته. ما به حرف ایشون اعتنایی نمی‌کنیم، کار خودمون رو ادامه میدیم. भीषण युद्ध को तैयार ईरान, हॉर्मोज में 30 अड्डे एक्टिव। दूसरी ओर ईरान की सैन्य ताकत और क्षमता को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई है, जिसे मई 2026 में द न्यूयॉर्क टाइम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने बड़ी हेडलाइंस के साथ छापा है। इस लीक हुई रिपोर्ट में ईरान की मिसाइल ताकत और अड्डों और बंकरों को लेकर जो दावे किए गए उसने ट्रंप को बुरी तरह से चौंका दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान के हॉर्मोज इलाके में कुल 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 को फिर से चालू कर लिया गया है। यानी ईरान ने अपनी तटीय मिसाइल साइट्स के लगभग 91% हिस्से पर दोबारा नियंत्रण पा लिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि इन 33 में से 3 ठिकाने ऐसे हैं जो अमेरिकी इजरायली हमलों में पूरी तरह से तबाह हो चुके थे, जहां ईरान की पहुंच अभी नहीं हो पाई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि वॉशिंगटन ने पहले ईरान को हुए नुकसान का जरूरत से ज्यादा अंदाजा लगा लिया था। ताजा आकलन के मुताबिक ईरान का 70% मिसाइल आर्सेनल यानी कि जखीरा और लगभग 70% मोबाइल लॉन्चर्स यानी गाड़ियों पर फिट लॉन्चर्स अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित और एक्टिव है। ईरान के पहाड़ों में सैकड़ों मीटर नीचे बने अंडरग्राउंड बेस, जिन्हें ईरान मिसाइल सिटी कहता है, वहां का 90% हिस्सा अमेरिकी बंकर बस्टर बमों के हमले के बावजूद पूरी तरह से बचा हुआ है। ये ठिकाने अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क से जुड़े हैं, जिससे ईरान अपने मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह बेहद आसानी से शिफ्ट कर रहा है। अब ऐसे हालात में देखना होगा क्या ट्रंप 60 दिन तक ईरान पर हमला करते हैं या नहीं, या फिर अगले 60 घंटे में अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करता है।